इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है राजा वैन और महाराज पृथु की कथा। श्री विष्णु पुराण के अनुसार महाराज पृथु ही पृथ्वी के पहले राजा थे, जिन्होंने पृथ्वी को समतल कराकर कृषि, अन्न, गौरक्षा, व्यापार, ग्राम, पुर आदि बसाए। यह सब राजा पृथु के काल से ही आरंभ हुआ। उससे पूर्व प्रजा का भोजन मात्र कंदमूल ही था। उन्हीं राजा पृथु का प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद से लिया गया है। यह प्रसंग श्री मैत्रेय जी महात्मा विदुर जी को सुना रहे हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया। सब लोग पशुओं के समान उच्छृंखल होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीता की सहमति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वैन को भूमंडल के राजपद पर अभिभाषित कर दिया। वैन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वहीं राज सिंहासन पर वैन बैठा है, तब सर्प से डरे हुए चूहे के समान वे सब तुरंत ही जहां तहां छिप गए। राज सिंहासन पाने पर वैन आठों लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मद से अंधा हो रथ पर चढ़कर निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी द्विजातीय वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ, दान और हवन ना करे। अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा कर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। दुष्ट वैन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाली चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक ओर राजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ रही है। हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी वैन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ यह वैन स्वभाव से ही दुष्ट था, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया। हमने इसे प्रजा की रक्षा के लिए नियुक्त किया था, यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला है। इतना होने पर भी हमें इसे समझना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी वैन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा तो इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वैन के पास आए। अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे,
मुनियों ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति में वृद्धि होगी। हे तात, यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्गादि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब तो वही धर्म उसे अंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसलिए प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्याय अनुकूल कर लेता है, वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मन चाहा फल देंगे। अतः वीरवर, आपको यज्ञ आदि धर्म अनुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बहन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, खेद है, तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है, तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना परलोक में। अरे तुम लोगों की इतनी भक्ति है, वह यज्ञ पुरुष कौन है? यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे उल्टा स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम ना करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाए। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देने में समर्थ देवता हैं, वे सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा सर्वदेव में है और देवता उसके अंश मात्र हैं। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझी को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमार्गगामी हो गया था। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। इसलिए मुनियों के बहुत विनयपूर्ण समझाने प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वैन ने जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मांग को व्यर्थ हुई देख वे उस पर अत्यंत कुंठित हुए। मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यह आदि जीता रह गया, अगर यह जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज्ज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। जिनकी कृपा से ऐसे ऐश्वर्य इसे मिला, उन श्री हरि को निंदा अभागे वैन को छोड़कर और कौन कर सकता है। इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था, इसलिए केवल हुंकारों से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब इधर वैन की शोकाकुल माता सुनीता मंत्रादि केवल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के सब की रक्षा करने लगी।
एक बार वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी के तीर पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोगों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देखकर वे आपस में बातें करने लगे। आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला है। ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाले चोरों और डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी। देखते ही वे समझ गए कि राजा वैन के मर जाने के कारण राज शक्तिहीन हो गया और चोर डाकू बढ़ गए हैं। यह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले तथा एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरे का है। फिर राज ऋषि अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और नारायण राजा भगवत परायण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा की जांघ को बड़े जोर से मथा, तो उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। राजा बैन की जंघा को मंथन करने से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कौवे के समान काला था। उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थी, जबड़े बहुत बड़े, टांगें छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केश तांबे के से रंग के थे। उसने बड़ी दीनता और नम्रता भाव से पूछा कि मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, निषेध यानी बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। ब्रह्मवादी ऋषि उस आगे मंथन करते हैं राजा बैन का। उसके बाद में ब्राह्मणों ने उस पुत्रहीन बैन की भुजाओं का मंथन किया। तब उनसे एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख और भगवान का अंश जान बहुत प्रसन्न हुए और बोले। ऋषियों ने कहा, यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्व पालनी कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन परम पुरुष की अनपायनी, कभी अलग ना होने वाली शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। इनमें से जो पुरुष है वह अपने सुयश का प्रथम विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। राजाओं में यही सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाली एवं गुण और आभूषणों को भी विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथु को ही अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज अभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर कांटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास जाकर कहा, हे राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेड़ जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जल रहे हैं। आप शरणागत की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु आप बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं। अतः आप हम क्षुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा ना हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए।
प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्होंने अनन्य भाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषधियों को अपने भीतर छिपा लिया था। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके कि उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर जी के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें शस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी और जिस प्रकार व्याध के पीछा करने पर हिरणी भागती है, उसी प्रकार वह डरकर गौ का रूप धारण करके पृथ्वी भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे जहाँ जहाँ पृथ्वी गईं, वहाँ वहाँ धनुष पर बाण चढ़ाए उसके पीछे लगे रहे। दिशा विदिशा स्वर्ग पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहाँ जहाँ भी वह दौड़ कर जाती, वहीं उसे महाराज पृथु हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उसे त्रिलोकी में बैन पुत्र पृथु से बचाने वाला कोई भी नहीं मिला। तब अंत में भयभीत होकर दुखी चित्त से पीछे की ओर लौटी और महाभाग पृथु जी से कहने लगी, धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं। आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ। आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं। फिर मुझे स्त्री का वध आप कैसे कर सकते हैं? स्त्रियां कोई अपराध करे तो भी साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते। फिर आप जैसे करुणा में और दीन तो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? आप दीन वत्सल हैं, आप ऐसा भला क्यों करेंगे? तब पृथु बोले कि हे पृथ्वी, तू ना समझ है। तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अन्न आदि के बीजों को अपने में लीन कर लिया है और अब मेरी भी परवाह ना करके उन्हें अपने गर्भ से निकालती नहीं। अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न भिन्न कर तेरे मैदे से इन चुपचातुर और दीन प्रजाजनों के करुण क्रंदन को शांत करूंगा। इस समय महाराज पृथु काल की भांति क्रोधमयी मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके ये शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभिष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है, तो आप मेरे योग बछड़ा, दोहन पात्र और दोहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध के रूप में आपको सभी अभिष्ट वस्तुएं दे दूंगी। पृथ्वी के कहे हुए प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथु ने स्वयंभुव मनु को बछड़ा बना अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को दोह लिया। पृथु के समान अन्न दिग्गजन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। अतः उन्होंने भी पृथु जी के द्वारा बस में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभिष्ट वस्तुएं दोह ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय, वाणी, मन और चेत श्रोत्र रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दोहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बना के रूप में कल्पना कर स्वर्ण में पात्र में अमृत, वीर्य, मनोबल, ओज, इंद्रियबल और शारीरिक बल रूप दूध दोहा। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसव अर्थात ताड़ी आदि रूप दूध दोहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वासु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दोहा। श्राद्ध के अधिष्ठात महाभाग पितृगण ने
आर्यमा नाम के पितृश्वर को वत्स बनाया तथा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक कब्र पितरों को अर्पित किए जाने वाला अन्न रूप दूध दुहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अणिमादिक अष्ट सिद्धि तथा विद्याधरों ने अक्रस गणमन आदि विद्याओं को दुहा। किंपुरुष आदि अन्य मायावियों ने मैं दानव को बछड़ा बनाया तथा अंतर्धान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी मायाओं को दूध के रूप में दुहा। इस प्रकार यक्ष राक्षस तथा भूत पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुद्रास्वरूप दूध दुहा। बिना फन वाले सांप नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूप पात्र में विष रूप दूध दुहा। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दुहा। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांस भक्षी जीव ने सिंह रूप बछड़ा बना के उनके द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दुहा तथा गरुण जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंग आदि चर और फलादि पदार्थों को दूध रूप में दुहा। वृक्षों ने वट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप दूध दुहा और पर्वत हिमालय बछड़े के रूप में शिखा रूप पात्र में अनेक प्रकार की धातुओं को दुहा। इस प्रकार सभी पदार्थों को अलग अलग सबकी इच्छा अनुसार दूध रूप में सबने दुहा। फिर राजाधिराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्राय समतल कर दिया। वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण में व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहाँ तहाँ यथा योग निवास स्थानों का विभाग किया। अनेक गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियाँ, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाए। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी तल पर पुर, ग्राम आदि विभाग नहीं थे। सब लोग अपने अपने सुविधे के अनुसार बेखटके जहाँ तहाँ बस जाते थे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय।